बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस सरकार के खिलाफ तीनों प्रमुख राजनीतिक दलों ने खोल दिया है मोर्चा। फरवरी 2026 में चुनाव कराए जाएं और तीसरी उनकी प्रमुख मांग है कि संविधान संशोधन के लिए रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह कराया जाए। तो ये तीन प्रमुख मांग हैं। नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट पर, और वो डेवलपमेंट ये है कि बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस सरकार के खिलाफ तीनों प्रमुख राजनीतिक दलों ने खोल दिया है मोर्चा और उनके खिलाफ चल रहे हैं बड़े आंदोलन। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मोहम्मद यूनिस सरकार के खिलाफ ये आंदोलन क्यों चल रहे हैं, तीनों पार्टियां क्यों आंदोलन कर रही हैं, उसके पीछे उनके क्या कारण हैं। तो देखिए, इन आंदोलनों की जो शुरुआत है वो इस तरह से हुई कि अभी हाल में ही कुछ दिन पूर्व जो भारत में पूर्व बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने एक ऑडियो सोशल मीडिया संदेश जारी किया था, जिसमें अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया था, उनको मोहम्मद यूनिस सरकार के खिलाफ आंदोलन करने के लिए प्रेरित किया था और भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने बोली। तो इस बात को लेकर फिर लगातार अभी पिछले 2 दिन से ढाका में और बांग्लादेश के प्रमुख शहरों में जो शेख हसीना की पार्टी है अवामी लीग, वो आंदोलन कर रही है। और उनकी प्रमुख मांगें क्या है? तो सबसे पहली मांग उनकी है कि जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उनके खिलाफ चलाए जा रहे झूठे आंदोलन समाप्त किए जाएं, झूठे जो केस हैं वो समाप्त किए जाएं। इसके अलावा जो एंटी टेररिज्म कानून का गलत इस्तेमाल किया गया है उनके खिलाफ, वो भी रद्द किया जाए। दूसरा है कि फरवरी 2026 में चुनाव कराए जाएं और तीसरी उनकी प्रमुख मांग है कि संविधान संशोधन के लिए रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह कराया जाए। तो ये 3 प्रमुख मांग हैं। यहाँ पर ध्यान रखना आवश्यक है कि अगस्त 2024 से शेख हसीना जब उनका तख्ता पलटा गया था, तब से वो स्वनिर्वासन में भारत में रह रही हैं और बीच बीच में वो बांग्लादेश में अपने कार्यकर्ताओं, पार्टी कैडर और अन्य लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से संबोधित करती रहती है। तो ये तो है अवामी लीग का रुख। अब देखते हैं दूसरी जो प्रमुख पार्टी है बांग्लादेश में, जिसको कहते हैं जमाते इस्लामी। ये एक कट्टरपंथी पार्टी है। इसका जो मोहम्मद यूनिस सरकार है उसके खिलाफ क्या मांग है? तो जमाते इस्लामी ने भी अभी फिलहाल मोर्चा खोला हुआ है मोहम्मद यूनिस सरकार के खिलाफ और उनका कहना है कि फरवरी में चुनाव और जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम एक साथ ना कराए जाए, और अगर ये मांग मोहम्मद यूनिस ने उनकी नहीं मानी तो उनके खिलाफ और बड़े आंदोलन किए जाएंगे और तीव्र आंदोलन भी होंगे। और इसके अलावा जो तीसरी प्रमुख पार्टी है बांग्लादेश की, बीएनपी यानी बांग्लादेश नेशनल पार्टी, जो बांग्लादेश की एक और पूर्व प्रधानमंत्री जो थी उनका पार्टी है, तो उनकी पार्टी की जो मांग है वो ये है कि बांग्लादेश में चुनाव दिसंबर 2025 में ही कराए जाएं, क्योंकि फरवरी 2026 में जो चुनाव कराने की बात की जा रही है उसमें उन्हें सरकार की कोई चाल नजर आ रही है। दूसरी बात, वो महिला सुरक्षा को लेकर भी यूनिस सरकार के खिलाफ बहुत ज़्यादा आरोप लगा रही हैं और बहुत उग्र तरीके से वो बात कर रही हैं। और उनका भी कहना है बीएनपी पार्टी का कि अगर सरकार ने मांग नहीं मानी तो यूनिस सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन किए जाएंगे। यानी जो तीनों प्रमुख पार्टियां हैं बांग्लादेश की, वो मोहम्मद यूनिस सरकार के खिलाफ बड़े मोर्चा खोले बैठी हुई हैं। हाँ, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना आवश्यक है कि मोहम्मद यूनिस के समर्थन में जो छात्रों की पार्टी है, जिसे नेशनल सिटीजन पार्टी या एनसीसी कहते हैं, जो मोहम्मद यूनिस की ही पार्टी मानी जाती है, उनकी समर्थक पार्टी मानी जाती है, उसका कहना है कि फरवरी में चुनाव कराना और जनमत संग्रह कराना ठीक है। तो वो उनकी समर्थक है, इसलिए माना जाता है। अब यहाँ पर ध्यान रखना आवश्यक है कि जो शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग, वो इन दिनों बहुत उग्र तरीके से आंदोलन चला रही है। ढाका में आंदोलन हो रहे हैं, इवन ढाका एयरपोर्ट के पास अभी 2 बम विस्फोट भी हुए हैं। ढाका में अतिरिक्त रूप से सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। तो ये सब किया जा रहा है क्योंकि सबसे ज़्यादा उग्र इस समय अवामी लीग ही है। यहाँ पर ध्यान रखना आवश्यक है कि बांग्लादेश में जो अवामी लीग है उस पर मई 2025 से प्रतिबंध लगाया हुआ है, जिसके खिलाफ अवामी लीग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि नीदरलैंड के द हैग में है, वहाँ पर भी अपनी बात रख चुकी है, केस चला रही है। और बांग्लादेश में शेख हसीना की जो पार्टी अवामी लीग, उसके खिलाफ लगभग 2000 से ज़्यादा केस दर्ज हैं। अवामी लीग के 12,000 से ज़्यादा कार्यकर्ता जेल में बंद हैं। शेख हसीना के खिलाफ राजद्रोह के
जुलाई अगस्त 2024 में छात्र आंदोलन को कुचलने से लेकर 1400 छात्रों की हत्या करने से लेकर लगभग 225 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हैं। तो इस बात को लेकर लगातार प्रदर्शन आंदोलन अवामी लीग कर रही है। यानी जो आने वाला समय है वो निश्चित तौर पर मोहम्मद यूनुस के लिए तकलीफदायक होने वाला है। अगर वो फरवरी 2026 में अपने चुनाव की बात पर अड़े रहते हैं तो अवामी लीग, बीएनपी, जमात इस्लामी, इनके आंदोलन का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि सबकी अलग अलग मांग है। लेकिन कुल मिला के जो स्थिति बन रही है उसमें आने वाले समय में बांग्लादेश में बड़े आंदोलन या परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है। धन्यवाद।